इस वक्त की बड़ी खबर, मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी शारिक के आईसिस से संबंध बताए जा रहे हैं। आईसिस की विचारधारा से प्रभावित था शारिक। धमाकों के जरिए बड़ी साजिश की प्लानिंग थी। उसके घर की तलाशी में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। 2 दिन पहले मंगलुरु में एक ऑटो में ब्लास्ट हुआ था और इस ब्लास्ट में जिस शख्स के पास ये कुकर बम था उसका नाम शारिक है और शारिक आईसिस की विचारधारा से प्रभावित था। घर में ही बम बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था और ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उसने आईसिस के आतंकियों की तरह कपड़े पहन रखे हैं और हाथ में वही कुकर लेकर फोटो खिंचवाई है। दरअसल आईसिस जब भी कोई अटैक करता है तो उससे पहले बाकायदा वीडियोग्राफी करता है, फोटोग्राफी करता है और उसके बाद धमाके के बाद उसे जारी करता है। कुछ इसी अंदाज में शारिक ने घर में ही कुकर बम बनाया था और वो मंगलुरु में लेकर के जिस ऑटो से जा रहा था। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अचानक उस ऑटो में ही वो बम फट गया और शारिक खुद भी धमाके में बुरी तरह से घायल होकर के अस्पताल पहुंच गया और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। संवाददाता जयपाल शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल, आईसिस की विचारधारा से प्रभावित शारिक निश्चित तौर पर बड़ी साजिश की तैयारी थी। जी बिल्कुल, शारिक के बारे में जो जानकारियां सामने में आई हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली है। हालांकि इससे पहले भी शिमोगा पुलिस ने एक बार जब इस शारिक के बारे में जानकारी दी थी तो बताया था कि शारिक पूरी तरह से रेडिकलाइज है, लेकिन उस वक्त ये नहीं मालूम था कि वो इतनी ज़्यादा बड़ी हरकत को करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि आज जो खुलासा मंगलुरु पुलिस के द्वारा किया गया है वो साफ तौर पर बताता है कि ये इस तरह की आईसिस जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके संपर्क में था और वेब वर्ल्ड के द्वारा और लगातार बम बनाने की कोशिश, और जिस घटना के कारण वो पकड़ा गया, दरअसल अगर वो बम ब्लास्ट होता जरूर उस कुकर बम के अंदर में कोई खामी रह गई होगी, जो धमाका बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन अगर ये धमाका होता तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ये सारी चीजें सामने में आ रही हैं। पुलिस के लिए अभी भी बहुत सारी तथ्यों को पता लगाना बाकी है, क्योंकि ये जो शारिक है ये इस काम को अकेले अंजाम दे रहा था या इसके हैंडलर्स है। कुछ हैंडलर्स की बारे में जानकारी मिली जरूर है, लेकिन चूंकि शारिक अभी बोल पाने की स्थिति में नहीं है, पुलिस उसे बहुत ज्यादा चीजें उगलवा नहीं सकती है, इसलिए इस पर अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये ठीक है, कई अहम सवाल हैं जिसके जवाब इससे शख्स से लेने हैं, क्योंकि ये आईसिस की विचारधारा से प्रभावित था। इसके पास कुकर बम था। बड़ा सवाल ये कि आखिर इसका टारगेट क्या था। जयपाल, आप हमारे साथ बने रहें। बेंगलुरु ऑटो विस्फोट को लेकर कर्नाटक पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी शारिक आईसिस की विचारधारा से प्रभावित था और डार्क वेब के जरिए आईसिस के हैंडलर्स के संपर्क में था। दरअसल धमाके के जरिए राज्य में दहशत फैलाने की पूरी प्लानिंग थी। मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। आईएसआईएस के हैंडलर्स के संपर्क में था शारिक। कुकर बम से दहशत फैलाने की प्लानिंग। कर्नाटक में बड़ी साजिश की थी तैयारी। मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक कुकर में हुए धमाके की गूंज इतनी दूर तक सुनाई देगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। आरोपी शारिक आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित था। वो डार्क वेब के जरिए आईएसआईएस के हैंडलर्स के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से ऑटो रिक्शा में धमाका हुआ और बैग से एक्सप्लोसिव सहित प्रेशर कुकर बरामद हुआ, उससे ऐसा लगता है कि कर्नाटक में लोन वुल्फ की तर्ज पर हमला करने की प्लानिंग की जा रही थी। Immediate handler was Arafat Ali, who is accused in this Mangalore North Police Station case and Mangalore East Police Station case. And apart from that, he was in touch with one Musawwir Hussain, who also happens to be an accused person in Sudgante Palya 10/20 UAPA case, the case which was supposed to be this Al Hind module that was called. So in that case, Abdul Mateen Taha, he is one of the accused person, and Musawwir Hussain, both resident of Tirthalli, they are accused persons, but they are absconding. So Abdul Mateen Taha is also absconding, and he is the main handler as of now, as per our information, of Sharik. But Sharik is in touch with some 2-3 other persons who are yet to be identified. पुलिस के मुताबिक धमाका करने के लिए आरोपी और उसके साथियों ने पूरी तैयारी की थी।
19 सितंबर को शारिक ने अपने 2 साथियों के साथ धमाके के लिए प्लानिंग की थी। घटना के बाद पुलिस ने 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शारिक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद शारिक ने मैसूर में चुराए गए आधार कार्ड से किराए पर एक घर लिया और वहां बम बनाने की प्रैक्टिस करने लगा। 19 नवंबर की शाम शारिक कुकर बम के साथ ऑटो रिक्शा में सवार होकर मंगलुरु के पंपवेल इलाके में जा रहा था। तभी अचानक कुकर बम फट गया, जिसमें मुख्य आरोपी शारिक और ऑटो रिक्शा ड्राइवर पुरुषोत्तम घायल हो गए। 19th of November at around 4:40 p.m. one low intensity blast had taken place near Nagori at the outskirts of Mangalore city. One auto in which one passenger was carrying on bag. So incidentally or accidentally, that cooker bomb which he was carrying in the bag, it has exploded and it has caused burn injuries and other injuries to the passenger as well as the driver of the auto. Driver of the auto, Purushottam Pujari, and the stranger, whose name now has been confirmed as Sharik, son of Asim Abdul Majid, resident of Tirthalli. So he is the stranger person, and he has been already accused in 3 cases. आरोपी शारिक के खिलाफ पहले से ही 3 मामले दर्ज हैं। वहीं मंगलुरु पुलिस ने शारिक के किराए के मकान पर छापा मारकर कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की हैं। इनमें काफी मात्रा में विस्फोटक, माचिस, नट बोल्ट और सर्किट मिले हैं। अभी भी पुलिस इस मामले में पड़ताल में जुटी है। फिलहाल मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट की जांच जल्द ही एनआईए को सौंपी जा सकती है। एनआईए और आईबी की टीम पहले ही कर्नाटक पुलिस की जांच में मदद कर रही है। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा और दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।